तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूरा देख लो, जो क्या क्या गिवन है इसको मार्क करो, देन स्टार्ट करो। ठीक है। तो मेरा भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले तुम पहले ही खुद ट्राई करो, देखो इसका आंसर क्या आता है तुम्हें। तो इसके बाद मेरा भी सॉल्यूशन जो मैं दूंगा अभी वो भी देख लेना। तो अगर तुम्हारा पैटर्न डिफरेंट है तो मेरा भी एक अलग तरीके हो सकता है। तो दोनों अगर तुम्हें पता चल गया, या आगे जाकर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें बहुत मदद मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि पी एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड पी एक्स माइनस पी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड का जो डिग्री है वो है 2। सो लेफ्ट हैंड साइड का डिग्री भी 2 होना चाहिए। इसलिए और पी एक्स एक पोलिनोमियल है, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देयरफॉर पी डैश एक्स होगा 2ax प्लस बी। Therefore 1 implies ax square plus bx plus c minus 2ax minus b x square plus 2x plus 1। कंपेयर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। तो a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b minus 2a is equal to 2, so b is equal to 4, c minus b is equal to 1, so c is equal to 5। therefore px आ गया x square plus 4x plus 5। so fx मिल गया हमें। fx is equal to जो था px by 10, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई 10 होल टू दी पावर 1 बाई साइन 3 साइन 4x माइनस 4 when x not equals to 1 e to the power 1 by k square minus 9k plus 40 when x is equal to 1। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। कंटिन्यूस मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1। तो एक्सटेंड्स टू 1 मतलब x नॉट इक्वल टू 1, और x नॉट इक्वल टू 1 में एफ एक्स का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई 10 होल टू दी पावर 1 बाई साइन 3 साइन 4x माइनस 4 इज इक्वल टू f1 ई टू दी पावर 1 बाई के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 40। सो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो लिमिट फॉर्म है ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। मतलब x इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 अगर तुम बिठा दो तो 10 बाई 10 1 टू दी पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का सॉल्व करने का तरीका क्या है, ई टू दी पावर, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स वेयर एफ अल्फा इज इक्वल टू 1 जी अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट e to the power limit x tends to alpha fx minus 1 into gx। तो therefore e to the power limit x tends to 1 fx minus 1 into gx 1 by sine
3 sin 4x minus 4 is equal to e to the power 1 by k square minus 9k plus 40. बोथ साइड में e कैंसिल कर रहा हूँ और लिमिट x टेंस टू 1 एलसीएम कर रहा हूँ तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बाई 10 इंटू साइन 3 साइन 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसके नीचे 3 साइन 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 साइन 4 इंटू एक्स माइनस 1 is equal to 1 by k square minus 9k plus 40. तो देखो एक फॉर्मूला है लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और एक इसका फॉर्मूला है x टेंस टू अल्फा साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if f alpha is equal to 0. तो मैं सेकंड फार्मूला अप्लाई किया, ये हो जाएगा 1. लिमिट x टेंस टू 1, ये x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 10 इंटू 3 इंटू साइन 4 इंटू एक्स माइनस 1 by 4 into x minus 1 into 4 into x minus 1 तो ये भी हो जाएगा 1 साइन 0 बाई 0, x माइनस 1 कैंसिल तो 6 बाई 120 इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 40 k square minus 9k plus 40 is equal to 20, k square minus 9k plus 20 is equal to 0, और से k is equal to आ गया 4 और 5. So answer of 1 is C and D. Both are correct answer. अभी आ गया हूँ 2 नंबर पे. The value of the definite integral 0 to 1 by px. तो the value of the definite integral 0 to 1 by px dx. तो px हमें मिल गया 1 by x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है. पहले एक्स स्क्वायर को जो टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करो. इसके बाद एक फॉर्मूला है लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. तो 1 बाई 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई 1 0 to 1. तो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 10 inverse 3 minus 2 by 1 plus 3 into 2 10 inverse x minus 10 inverse y का फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम ही है, 10 inverse x minus y by 1 minus xy. तो 10 inverse 1 by 7 is equal to cot inverse 7. एक आ गया. अभी जो ऑप्शन है बाकी 3 पाई बाई 2 ऑप्शन भी दे रहा है 3 पाई बाई 4 माइनस 2 10 इनवर्स x.
3π/4 माइनस 2 tan इनवर्स 2। अभी एडवांस में जिस तरह का प्रॉब्लम आता है, मैचिंग में भी मोर देन 1 हो गया, पैसेज में भी मोर देन 1 हो गया, तो अभी कुछ पता नहीं, सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है। तो अगर किसी भी tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 मतलब tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इफ x इंटू वाई लेस देन 1। बट यहाँ पर तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 2 मोर देन 1 हो गया, तो इसीलिए एक इजी पैटर्न है। इसका एक फार्मूला भी है डायरेक्ट, तो अगर तुम्हें फार्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत है तो इजी पैटर्न दिखा रहा हूँ तुम्हें। tan इनवर्स 2 को कॉट में कन्वर्ट करो, π/2 माइनस कॉट इनवर्स 2, तो 3π/4 माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स कॉट इनवर्स 2 मतलब tan इनवर्स हाफ। अभी इसका वैल्यू 1 से कम हो गया, तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस π/4 को भी माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हो, और ये tan इनवर्स 4/3, अभी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी, जो आ गया tan इनवर्स 1/7, जो है cot इनवर्स 7, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में ये क्लियरली पता चल गया कि 1 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2, 7 आने का कोई चांस ही नहीं है, तो सी ऑब्वियसली नहीं होगा। डी देख सकते हो, 2 tan इनवर्स 3 माइनस 3π/4, तो सेम प्रॉब्लम, इसको π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3 किया। अगर तुम tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जहाँ पर x 1 से ग्रेटर है, इसको याद कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस तरह से में करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, π/4 मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस 3/4 बाई 1 प्लस 1 इंटू 3/4, मतलब tan इनवर्स 1/7, जो है cot इनवर्स 7। देयरफॉर आंसर ऑफ 2 है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अभी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ px। तो px क्या है, px हमें मिला x² प्लस 4x प्लस 5, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac जो लेस देन 0, सो इसका इमेजिनरी रूट होगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे जिसमें उसका ग्राफ जो निकलने में आसानी होगा, ग्राफ ड्रॉ करने में।
तो इसका वर्टेक्स क्या है, -2, 1। x इक्वल टू 0 में इसका वैल्यू हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। तो क्लियरली मिनिमम ऑफ px इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू -2 हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, जो द इक्वेशन ऑफ पी एक्स हैज़ नॉन रियल रूट्स, क्लियरली नॉन रियल रूट्स क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अभी मॉड पी एक्स और पी ऑफ मॉड एक्स, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन में होल मॉड देने से क्या होगा, क्या फ़ायदा। अगर मानो कोई भी फंक्शन इस तरह का है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके अंदर तुम अगर मॉड अप्लाई करो तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह। मतलब जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो इस फंक्शन में पी एक्स का कोई भी पोर्शन नेगेटिव में नहीं गया, दैट इज एक्स एक्सिस का नीचे नहीं आया, सो इसका मॉड देने में कोई फ़ायदा नहीं। y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी एक्स, इसका मॉड देने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जैसा रहा वैसा ही है अभी भी। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ये कोई भी पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी में क्या बोला, मॉड पी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये फॉल्स है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। लास्ट में तो ए बी हो गया, सी गलत, डी पी ऑफ मॉड एक्स, एक्स के अंदर मॉड देने से क्या होगा। तो देखो अगर कोई भी फंक्शन इस तरह का है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तुम x के ऊपर में मॉड अप्लाई किया तो इसका जो नेगेटिव पोर्शन है जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में गया था वो कैंसिल हो जाएगा, उसका जो राइट साइड में जो है इसका इमेज लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब इस तरह में होगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो इजी समझो कि उसका y एक्सिस का लेफ्ट साइड में जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू पी एक्स का लेफ्ट साइड में ये आया था वो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। राइट साइड का जो इमेज है, राइट साइड जो है वो तो रहेगा ही, इसका इमेज भी लेफ्ट साइड में आएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू पी ऑफ मॉड एक्स। तो क्लियरली इसका जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, और तुम ये भी बोल सकते हो ये ग्रेटर इक्वल टू 5 है। y इज इक्वल टू पी ऑफ मॉड एक्स, इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली 0 से तो ज़्यादा होगा ही। तो यहाँ पर कौन कौन ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी नहीं है, डी करेक्ट है। तो आंसर आएगा ए बी डी। बाय, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।